तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे टेबल टैग, राइट। और टेबल टैग में हम लोग ने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उस टेबल में कैसे रो डिफाइन करते हैं, कैसे कॉलम डिफाइन करते हैं, कैसे कॉलम के हेडिंग को डिफाइन करते हैं। और लगभग टेबल के एट्रीब्यूट्स को हम लोग देख चुके थे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे उस प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वो था आपका सबलाइम में, और उसका नाम था table.html। यही लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। राइट, यही प्रोग्राम था। ठीक है। और सोर्स कोड ये था। इसमें हम लोग टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स को देखे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर यूज किए थे टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स, हाइट, विड्थ, पीजी कलर, बैकग्राउंड, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। ठीक है। टेबल का अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे 7 8 में हम यहाँ पर लिख दिए अलाइन। और ठीक है, अलाइन में वैल्यू होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है, सेंटर होता है, और क्या होता है, राइट होता है ना। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोडिंग में कि टेबल का अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट हो तो लेफ्ट होगा। आप टेबल टैग के साथ उस चीज को यूज करोगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा अलाइन इक्वल टू राइट, ठीक है, लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। कंट्रोल एस, और इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे। लेफ्ट अलाइनमेंट चला गया, देख रहे हैं आप। राइट में भेजना चाहते हो तो राइट में चला जाएगा। अब इसको अगर मैं राइट में भेजूं तो राइट में चला जाएगा। राइट, कंट्रोल एस, ठीक है। अब इसको फिर से आप यहाँ पे रन कराओ। राइट में चला गया, ठीक है। तुम टेबल के बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए हम लोग बॉर्डर कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे एक एट्रीब्यूट क्या है, बॉर्डर कलर। यही एट्रीब्यूट होता है टेबल टैग का, बॉर्डर कलर। टेबल का जो भी बॉर्डर दिए हो उस बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। मान लो
कि मैंने यहाँ पे सोर्स कोड में चलिए, और मैंने यूज कर दिया यहाँ पे बॉर्डर कलर इक्वल टू मैंने दे दिया रेड, तो रेड कलर का बॉर्डर कलर हो जाएगा। कंट्रोल एस, रन। आप देख रहे हैं रेड कलर का बॉर्डर हो चुका है, सारा सेल सारा बॉर्डर, ठीक है, क्लियर है। फिलहाल अभी हम सेंटर कर देते हैं। चलो कंट्रोल एस, अब आप रन कराओ। रिफ्रेश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। रो के लिए एट्रीब्यूट्स ऑफ, मैं एक नोट्स कल शेयर किया था आप लोग के ग्रुप में, सभी बैच के ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। वो पीएचपी का कंप्लीट मॉड्यूल है, अभी आपको एचटीएमएल का मॉड्यूल दिया गया है। उसी तरह से मेरे पास सीएसएस का है, जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का है, ठीक है, पीएचपी का है, माई एसक्यूएल का है, कंप्लीट जो पीएचपी है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देखोगे, और उसके बाद जब पीएचपी वर्कशॉप स्टार्ट होगा तो उसमें आपको चलेगा पीएचपी और माई एसक्यूएल, राइट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ देखने जा रहे हैं। टीआर टैग, टीआर टैग, तो एट्रीब्यूट्स में बीजी कलर इसका दे सकते हो तुम, राइट, बीजी कलर दे दिया। फिर आप यहाँ पे बीजी कलर के बाद हम लोग दे दिए अलाइन, जो भी देना चाहते हो, अलाइन, राइट, ठीक है। और जैसे तुम इसको यूज कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे, सोर्स कोड में आ जाओ, और ये जो फर्स्ट टीयर है इसमें मैंने दे दिया बैकग्राउंड बीजी कलर इक्वल टू पर्पल दे दिया, पर्पल कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे टीयर में मैं यहाँ पे लिख दिया अलाइन। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो भी हो हमारा सेंटर में हो, जो भी कंटेंट्स हो वो सेंटर में होगा, सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको रन कराओ, कंट्रोल एस, रन। आप देख रहे हैं ये पार्टिकुलर रो का बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने क्या किया, चेंज किया, ठीक है। और सेकेंड रो का डेटा, सेकेंड रो का डेटा दम बिल्कुल सेंटर में है ना, टेक्स्ट सेंटर में।
और टीएच टैग का बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट्स होता है वो सीएच में होता है, सेंटर में होता है। ये रोल नंबर नेम कोर्स फी मैंने डिफाइन किया था ना, किसके थ्रू डिफाइन किया था मैंने, टीएच के थ्रू। तो टीएच का डेटा बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइन रहता है, राइट। लेकिन बाकी सेल का जो तुम डेटा देख रहे हो वो अलाइन नहीं है, तो तुम उसको अलाइन कर सकते हो। आपको अब दूसरे रो का डेटा अलाइन करना है तो फिर एक अलाइन राइट में यूज कर देता हूँ, अलाइन इक्वल टू, ठीक है। इसको तुम क्या कर सकते हो, हाइट राइट, राइट चला जाएगा, ठीक है। किसी पार्टिकुलर रो को भी अगर तुम हाइट देना चाहते हो तो हाइट दे सकते हो, यहाँ पे हाइट इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है 100, कंट्रोल एस। अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। आप देख रहे हैं कि मैंने ये फर्स्ट रो का हाइट मैंने दिया है, ठीक है, क्लियर। अब चलो, तो ये एट्रीब्यूट्स होता है टीआर टैग का, यही 3 ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एट्रीब्यूट्स है तुम्हारा, एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी टैग, टीडी एंड टीएच टैग। जो टीएच का होगा वो टीडी का भी होगा, ठीक है। फर्स्ट इसका एट्रीब्यूट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है टीआर, टीएच और टीडी का, वो होता है रो स्पैन। ये हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन और कॉल स्पैन, राइट। रो स्पैन का काम होता है मल्टीपल रो को मर्ज करना, ठीक है। मर्ज मल्टीपल रोज इनटू सिंगल रो, राइट। दूसरा है तुम्हारा कॉल स्पैन, मर्ज मल्टीपल कॉलम्स फॉर सिंगल कॉलम। तो जब भी आप टेबल बनाओगे तो आप लोग को मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, मर्ज करना होगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसी चीज को हम लोग को देखना है। तो ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, अब मैं क्या करता हूँ कि एक अलग से सेपरेट टेबल बनाता हूँ, फाइल, न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस कर लिया, और हम यहाँ पे इसका नाम दे दिया रो एंड कॉल स्पैन डॉट एचटीएम, राइट। मेरा रिक्वायरमेंट है कि ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर, एक हमारे पास टेबल है, उसके बाद फिर आप खुद बता दीजिएगा कि हम लोग को आगे क्या करना है, ठीक है। ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे हमारा रोल नंबर है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेम है। अब जानते हो नेम को यहाँ पर क्या किया गया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेम को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक किया गया है फर्स्ट नेम, ये तुम्हारा एफ नेम है, ठीक है, एफ ए नेम, और एक है तुम्हारा लास्ट नेम। लास्ट नेम और यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, कोर्स है। यही इतना फील्ड तुमको बनाना है, ध्यान दो, ठीक है। पहले हम लोग सीख जाएंगे कि यहाँ पे रो को कंबाइन करना है कि कॉलम को कंबाइन करना है कि किसको कंबाइन करना है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे एंट्री होगा तो अब एंट्री ऐसे होगा, ठीक है, ये चीज देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, राइट। रोल नंबर यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पे नेम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम होगा, राइट, और यहाँ पे तुम्हारा कोर्स होगा, ठीक है। इस तरह का आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। तो इस तरह का टेबल कैसे बनेगा उस चीज को देखना है, आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, HTML, और यहाँ पर मैंने दिया रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टैग मैं सेंटर में लिखता हूँ, सेंटर, एक मिनट, कंट्रोल एस, सेंटर, व्हाट, क्या हो सकता है आप सेंटर, और सेंटर में मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, टेबल, और टेबल में मैंने दे दिया बॉर्डर। बॉर्डर यूज करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। बॉर्डर इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 2 पिक्सल, राइट। चलो फर्स्ट रो, तुम जानते हो रो कैसे बनता है, TR, TD, ठीक है। तो सबसे पहले TH में दे देता हूँ, कॉलम हेडिंग है तुम्हारा TH, और यहाँ पे सबसे पहले जो है रोल नंबर है, राइट। क्यों नहीं इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल C,
कंट्रोल भी, रोल नंबर, नेम दे दिया। नेम के बाद मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, कोर्स। ठीक है, एक रो कंप्लीट। एक दूसरा भी देना है मुझे, दूसरा रो भी। ठीक है, टीयर और टीएच। दूसरा रो में है एफ नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद है टीएच और यहाँ पे मैं दे दिया लास्ट नेम, लास्ट नेम। राइट। अब ध्यान दो तुम। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग यहाँ पर कौन सा कंबाइन करना है, कौन सा कंबाइन करना है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देख रहे हो, दो कॉलम है ना। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तुम्हारा क्या है, दो कॉलम। दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक और कॉलम बनाया गया है, ऊपर वाला जो नेम। ठीक है, अब नेम जो कि नेम किस एरिया को कवर कर रहा है, नेम दो कॉलम के एरिया को कवर कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो नेम जो तुम डिफाइन किए हो टीएच, इसमें दोनों कॉलम को क्या करोगे, कंबाइन करोगे ना नेम के लिए। दोनों कॉलम, नेम देखो ना तुम, नेम के लिए पूरा ये स्पेस चाहिए, ये पूरा स्पेस चाहिए। और एक दो कॉलम को यहाँ पे क्या करना होगा, नेम के लिए क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो दो कॉलम को कंबाइन करने के लिए हम लोग कॉल स्पैन यूज करते हैं। तो नेम के साथ, जहां नेम है, यहाँ पे टीएच में क्या लिख दोगे, कॉल स्पैन। ठीक है, दो कॉलम को तुमको कंबाइन करना है। तो कितने, तो टू। दो कॉलम को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। राइट। अब चलो, अब तुम ही बताओ। ठीक है, अब ये रोल जो है, ये रोल नंबर और कोर्स, ये किसको कंबाइन करना है, ये तो सिंगल कॉलम है, लेकिन ये किसको कंबाइन कर रहा है, कोई हैंड रेज करके बताएं। रोल जो ये तुम कॉलम देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये किसको कंबाइन कर रहा है, कोर्स किसको कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, इतने स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। चलिए बताओ तुम, अभिषेक। शहबाज आप बताइए। सर रो को मर्ज करेंगे। रो को मर्ज करेंगे, कितने रो को मर्ज करेंगे, 2 रो को सर। टू रो को मर्ज करेंगे, किसके साथ, कहाँ पे, रोल नंबर के साथ ना। यस सर। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रो स्पैन इक्वल टू 2, और कोर्स के साथ भी मुझे लिखना होगा यहाँ पे, कोर्स के साथ भी मुझे लिखना होगा यहाँ पे टीएच रो स्पैन इक्वल टू 2। राइट, बिल्कुल सही है। अब आप आगे डिफाइन कर सकते हो डेटा। टीआर दे दिया मैंने, टीआर, और इसके अंदर मैंने यूज कर दिया टीडी। ठीक है, और टीडी में मैंने दे दिया 1। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ऋतिक
ऋतिक, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया BCA, राइट। और एक और देना था यहाँ पे कंट्रोल V, लास्ट नेम ऋतिक राज दे दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, राइट। नाम आप अपने अनुसार चेंज कीजिएगा, वो नहीं चेंज कर रहा हूं मैं। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ओपन इन ब्राउजर, देखिए एक TH का कहीं क्लोजिंग छूटा हुआ है, देख लेना होगा। देखिए रोल नंबर सही आ गया, आ गया। नेम 2 कॉलम को मर्ज किया है, नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कोर्स भी कोर्स यहाँ 2 रो को मर्ज किया है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर 2 रो को भी क्या किया है, मर्ज। आप जानते हो ना कि रो हॉरिजॉन्टली होता है, रो हॉरिजॉन्टली होता है और कॉलम क्या होता है, वर्टिकली होता है। अब ये TH कहाँ शो कर रहा है उसको आप हटा दीजिए देख के सोर्स कोड में। ये TH 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 TR, ठीक है। TR TH TH कहीं TH, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है ना, फर्स्ट नेम A, इसको हटा दीजिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अब आप रन करा के देखिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ और आपको बताना होगा कि हम क्या करें उसके लिए, राइट। जब मैं बोलूंगा हैंड रेज करने के लिए तो आप हैंड रेज करेंगे। चलिए ठीक है, मान लो रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स है। रोल नंबर 1 स्टूडेंट आया,
रोल नंबर 1 3 पेपर का एग्जाम दिया है। एक HTML का दिया है, एक CSS का दिया है, और एक जावास्क्रिप्ट का दिया है। जावास्क्रिप्ट, राइट। इसका मार्क्स है 80, इसका मार्क्स आया है 90 और इसका मार्क्स आया है 70, राइट। उसी तरह से एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी यही है। इसने HTML, ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट। जो मैंने PDF आपको शेयर किया है उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, बीच बीच में। जो जो उसमें से आप बन सकता है आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा। जो जो टॉपिक कवर हो रहा है उससे जरूर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर दे दिया 60, 80 और 85, ठीक है, राइट। चलिए, यही मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। तो हैंड रेज करें, कौन कौन बताएंगे कैसे ये बनेगा। जस्ट मैं इसके नीचे बना रहा हूँ एक टेबल, यही टेबल मुझे बनाना है। हैंड रेज करके रखिए, हम किसी से भी रैंडमली पूछ लेंगे, राइट। किसी से भी हम रैंडमली पूछ सकते हैं, ठीक है। जहां पे मुझे पूछना होगा मैं इमिडिएटली पूछ लूंगा। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले सोर्स कोड पे, ठीक है। डायग्राम आपका सामने है, यहाँ पे यही बनाना है। और मैं यहाँ पे सेंटर पर एक दूसरा टेबल लेता हूँ और मैं बनाता हूँ। चलिए, ठीक है। TR टेबल, दूसरा टेबल मुझे बनाना है टेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू मैंने दे दिया 2 पिक्सल, राइट। TR दे दिया, TH दे दिया, राइट। और मैं यहाँ पर लिख दिया रोल नंबर, शिफ्ट कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। रोल नंबर के बाद मैंने लिखा यहाँ पे नेम, नेम नहीं है, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया मार्क्स,
मार्क्स, ठीक है, राइट। अब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, जो मैंने फर्स्ट रो डिफाइन किया है, क्या इसमें किसी तरह से कुछ चेंजिंग करने का भी जरूरत होगा फर्स्ट रो में? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। सुमन कुमारी, आप मुझे बताओ कि जो मैंने फर्स्ट रो यहाँ पे बनाया है, क्या इसमें कुछ कोई चीज चेंजिंग करने का जरूरत है? नो सर। वेरी गुड। चलिए, आप म्यूट कर लीजिए। अब मैं दूसरा रो बनाने जा रहा हूँ, टीआर, ठीक है। इसके बाद मैंने टीआर में, और मैं अब वैल्यू डिफाइन करता हूँ, ठीक है। टीडी, टीडी में मैंने यहाँ पर दे दिया है 1, और टीडी को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। मैंने यहाँ पर दे दिया HTML, और यहाँ पर मैंने दे दिया 80, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टीआर को क्लोज कर दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, HTML मैं कॉपी करने जा रहा हूँ इस बार। यहाँ से क्यों नहीं सिलेक्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, HTML। और मैं यहाँ पे, मैं हो सकता है कुछ गलत भी लिखूं आपको कंफ्यूज करने के लिए, या सही भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर दे दिया CSS, और मैंने यहाँ पे दे दिया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मार्क्स मैंने दे दिया है 70, और इसके बाद जो मैंने PDF भेजा है उसमें बहुत सारा टेबल का इमेज दिया हुआ है, ठीक है। आज के बाद उसको एक्सरसाइज में बना लेना है आपको, 90, 80, राइट। चलिए, पहले मैं ये फर्स्ट इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अब मुझे इसमें क्या मुझे चेंजिंग करने का जरूरत है, वो मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे उज्जवल कुमार, BCA के, बोलिए उज्जवल, कहाँ पे हम चेंजिंग करें, क्या करें? सर इसमें सर रो मर्ज भी करवाना होगा, रो मर्ज हम लोग नहीं किए हैं, रो मर्ज करवाना पड़ेगा। और फिर ये जो CSS और जावा स्क्रिप्ट का किए हैं वो भी डिफाइन नहीं किए हैं। तो आप बोलिए क्या डिफाइन नहीं किए हैं, क्या लिखें? अब यहाँ वही तो आपको बोलना है, कहाँ हम रो स्पैन यूज करें कि कॉल स्पैन यूज सर करें? रो स्पैन टेबल वाले लाइन के नीचे में होगा, TH टैग के अंदर। TH
टैग के अंदर ये नंबर ऑफ लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 22 रोल नंबर लाइन नंबर 22 लाइन नंबर 22 में कुछ चेंजिंग होगा। यस सर, रो एक्सपैंड करने के लिए, रो मर्ज किस में? करने के लिए। किस में? जहाँ पे रोल नंबर लिखा है वहाँ पे टीएच टैग में, एट्रीब्यूट में। तो पहले तो सुमन कुमारी ने पहले बताई कि सर फर्स्ट रो में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, रोल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स। क्या वो गलत था? ये रोल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स जो फर्स्ट रो है, इसमें किसी भी तरह का आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन मर्जिंग, तो मर्जिंग करने की क्या जरूरत है इसमें? नो सर, उसमें नहीं होगा, सॉरी। तो कहाँ पे होगा बताइए? ये जो इतना गैप, इसको सोचिए। अभी मैं आपसे नहीं, इतना मैंने तो ऑलरेडी समझा दिया है, हो सकता है दूसरा स्टूडेंट बता दे, मैं दूसरे स्टूडेंट्स पे अब जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं समझा दूंगा तब तो आप बता ही दीजिएगा, मैंने पहले भी समझाया है। आयुष कुमार BSCIT। आयुष, आप बताओ आयुष। यस सर। सर लाइन नंबर 23 में चेंजेस होगा, जो जिसमें 1 लिखे हैं जिस टीडी में, उसमें रो स्पैन इज इक्वल टू 3 करना होगा, तब जाकर वेरी सही गुड, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं लिखता हूँ, रो स्पैन इक्वल टू कितना करना होगा? सर 3। 3 करना होगा, राइट। एक मिनट, या और अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है? ये हमारा ये बन चुका, ये वाला यस सर। ठीक है। अगर ये बन चुका तो आप ही फाइनल कीजिएगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ दूसरे रो के लिए। एक मिनट, कॉपी हो गया, शिफ्ट कंट्रोल C। अब मैं आता हूँ नीचे, कंट्रोल V। इसमें मैं दूसरा स्टूडेंट का बात करता हूँ, ये 2 है, मार्क्स मैंने दे दिया 60, और इसमें दे दिया 80, इसमें दे दिया 85। बताइए सही है? इसमें भी कुछ चेंजिंग करना है? सर नो सर, बस यही है, सही है। वेरी गुड, इस तरह से आपको आंसर देना होगा एग्जैक्टली। आइए देखते हैं, हो सकता है अगर मिस्टेक हुआ तो फिर आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे गलती हुआ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल S। रिफ्रेश, देखिए तो एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट बन चुका है। आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये एरिया किसको ये मर्ज कर रहा है? रो को मर्ज कर रहा है, 1 रो 2 3, 3 को मर्ज कर रहा है। और ये भी कितने, 3 रो को मर्ज कर रहा है। कितना सिंपल बन गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी कोई, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए, अब आप सोर्स कोड का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, शुरू से रुक जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइनटीन, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, जो आपको प्रैक्टिस करना है वो चीज यहाँ पे। एक मिनट, आपको चलना होगा यहाँ पे,
annotation, clear, web development, D drive, PHP, PHP workshop, इसमें नहीं है HTML वाला। अच्छा ये होगा D ड्राइव। D ड्राइव में तुम चलो ऑनलाइन क्लास कंटेंट्स में होगा, HTML ये रहा, यही फाइल अभी मैं आपको भेजा है ग्रुप में। ठीक है, और आप मैं बताता हूँ वो चीज कहाँ होगा। ये देख रहे हैं टेबल टैग ही चल रहा है। लगता है कहीं कहीं ना कहीं होगा। देखो यही मैंने एक्सरसाइज दिया है, ठीक है, यही चीज आपको बनाना है। देखो यही एक्सरसाइज मैंने दिया है, इस चीज को आप लोग को बनाना है। देख रहे हैं नंबर वाइज, ठीक है। जो नहीं बनेगा, ठीक है, हो सकता है कि अभी बहुत चीज नहीं पढ़ाए हैं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो चीज पढ़ा चुके हैं वो बन जाना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे, और अभी टेबल वाला जो मैंने बताया है इस चीज को, अभी मैं लिस्ट नहीं बताया है तो लिस्ट वाला आप छोड़ दीजिए, लेकिन देखिए ये बन जाना चाहिए, ये 29 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद ये टाइम टेबल बन जाना चाहिए, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये 32 भी बन जाना चाहिए, आप देख रहे हैं। और ये 33 भी बन जाना चाहिए, आप देख रहे हैं। ये सब टेबल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस इस चीज को आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, टेबल टैग को मैं समाप्त करता हूँ। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सौरभ दर्शन ने हैंड रेज किया है, बोलिए सौरभ। सर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 29 में जो रो का बैकग्राउंड बताया जो कलर्ड था, तो सर वहां अगर हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो क्या वो सेम आउटपुट आएगा? बैकग्राउंड कहाँ, बीजी कलर ना। सर हाँ, बीजी कलर, सॉरी सर। हम्म। तो सर सेम आउटपुट आएगा जैसा क्वेश्चन में था, हाँ, या जो सिर्फ भी, बॉडी पे ही एट्रीब्यूट काम करता है सर? नहीं नहीं, बीजी के मैंने तो बताया, टेबल पे भी काम करता है, रो पे भी काम करता है। ओके सर, तो मतलब एक स्पेसिफिक रो का अगर बैकग्राउंड चाहिए होगा तो उस रो बिल्कुल। टैग के अंदर एट्रीब्यूट सर। आज अभी तो मैंने यूज करके भी बताया है।
सत्या। सर ऐसे मतलब पूछे थे ना ऐसे मतलब उस दिन ऐसे क्लाउड पर से इमेज ऐसे लाना हाँ, एग्जीक्यूट करवाना है ऐसे क्लाउड पर से, तो सर नहीं आया था आज, तो मैंने पीपीयू बैच में बताया है। ठीक है, तो पीपीयू बैच में मैंने उस चीज को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। चलिए। ओके थैंक यू सर। अक्षत अग्रवाल, बोलिए अक्षत। अक्षत बोलो। सुमन कुमारी। सर वो जो टेबल बनाए थे मतलब जो एक्सरसाइज में दिखाए हैं, तो उसमें टेबल का बॉर्डर कलर कैसे चेंज करेंगे? तो बॉर्डर कलर तो मैंने बताया। सर वो डायरेक्ट आप बॉर्डर बताए हैं तो वो कलर नहीं, नहीं बताया। कैसे बॉर्डर कलर मैंने बताया है, और आज ही तो इम्प्लीमेंट किया। आप देखिए, ये इस वाला प्रोग्राम में तो ओपन भी है। एक मिनट, देखिए, ये नहीं मैंने बताया। ये बॉर्डर कलर चेंज नहीं हुआ। टेबल टैग के यस साथ बॉर्डर कलर में रेड, ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया। यस। गौरव। सर आप पिछले क्लास में बोले थे कि डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में बताइएगा, वो हम ट्राई किए थे डाउनलोड एट्रीब्यूट, तो 3 ब्राउजर में नहीं काम करता था। लास्ट क्लास में कोई एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर मेरे पे काम कर रहा था। कौन है वो? हैंड रेज कीजिए। अच्छा, सर मेरा सिर्फ इमेज का काम नहीं कर रहा, वीडियो और बाकी सब काम कर रहा है। जैसे मतलब वो डाउनलोड हो जा रहा है। हाँ वीडियो वाला हो रहा है बस, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा, इमेज का। क्रोमेशन में हो रहा है ना? हाँ इमेज केवल नहीं हो रहा है, और उसमें डालना तो पीडीएफ फाइल और पीडीएफ फाइल। हाँ सारा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। स्क्रीन शेयर करिएगा आप ना, लैपटॉप से कनेक्ट, लैपटॉप है? हाँ सर। आप नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन शेयर करके बताइएगा। ठीक है, ठीक। चलिए, तो ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।